अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। आज हम बना रहे हैं गोभी के पकोड़े। गोभी हमने फूलों की तरह काट ली है। गोभी के फूल हमने काट के ऐसे फूल फूल काटे हैं। उसको हमने अच्छे तरीके से साफ करके काटा है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमने एक पैन में इसको अच्छे तरीके से धो लिया था गोभी को, और एक पैन में हमने पानी लिया गरम करने के लिए रख दिया, और उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। उसको हिला के अब हम उसे गरम होने के लिए रख देंगे। तो ढक्कन रख के रख देंगे कि वो अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा। तो उसके बाद हम उसमें गोभी डाल देंगे। हम गोभी डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसे पकना छोड़ देंगे। एक हमने प्याज काट लिया है, बारीक बारीक काटना है, लंबाई में काट लिया है। अब इसे एक आलू ले लिया हमने, बड़े साइज़ का लिया था। बच्चों के लिए मैं बना रही थी। पहले हम अपने लिए पकोड़े बनाए थे, फिर हमने कहा बच्चों के लिए आलू काट लूँ। बच्चे पता नहीं गोभी खाएं नहीं खाएं। उसके साथ मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है, उसे छोटा छोटा बारीक काट लिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसकी ये प्लेट हमने ऐसे सजाई है। ये वीडियो के लिए स्पेशल प्लेट सजी हुई है। ऐसे कभी भी मैंने रखी ही नहीं है सारी प्लेट इकट्ठे डाल के मसाले। और ये बाकी जो मसाले सब डाले हैं ये वो हैं। 1 चम्मच हमने अदरक का लिया है पिसा हुआ, हरी मिर्चें लिए हैं 2-3 से बारीक बारीक काट लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्ची का लिया है। इसके बाद मैंने थोड़ी और भी लाल मिर्ची डाली थी, मुझे कम लग रही थी। और ये थोड़ी सी ज़ीरा डाला है, धनिया डाला था, और उसके साथ ये कस्तूरी मेथी थी 1 चम्मच डाले हूँ। आप सब अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं जितने आपको पसंद हो, और मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें अंदाजे से ही डाल देती हूँ। और टेस्ट के हिसाब से अपना नमक ले सकते हैं आप सब। आप लोग क्योंकि किसी का नमक तेज़ होता है, किसी का हल्का होता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम गोभी के पकोड़े बनाए और बहुत मज़े के बने थे। मेरे हस्बैंड के फरमाइश पे मैं बना रही थी। मैंने एक देख मैं बेसन ले लिया था जितना मुझे चाहिए था।
उसमें मैंने प्याज डाला है, धनिया डाला है, मैं अदरक डाल रही हूँ, हरी मिर्चें ये चली जाएंगी छोटी बारीक साइज़ की कटी हुई, और लाल मिर्ची चली गई। इसमें ज़ीरा जा रहा है अब, और धनिया डाल दूँ। और पकौड़ों में कस्तूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये लाजमी डाला करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। फिर अब हम इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच से। मुझे इस टाइम पे थोड़ी लाल मिर्ची कम लग रही थी तो मैंने और डाल दी थी। ये पानी डालें अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही थी ताकि पतला ना हो जाए और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ऐसे मिक्स कर करके ये जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आराम आराम से कर रही थी ताकि बाहर ना निकले, सफाई से काम करूँ इसलिए मिक्स कर रही थी। जल्दी जल्दी हो जाओ, मिक्स हो जाओ। ये मिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। थोड़ा और पानी चला गया इसमें, अब ये और मिक्स हो रहा है ऐसे। चलो बेटा उठो, जल्दी से साइड मोड़ लो। ये थोड़ा और गया पानी इसमें, ये चम्मच हिला हमारा। सबके हाथ का अपना अपना टेस्ट होता है, बनाते सब हैं पर जायका हर किसी के हाथ में डिफरेंट होता है बिल्कुल। देखें मुझे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी। पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसमें बिल्कुल गोभी काट के डाली जाए, मैंने कहा नहीं यार हम फूल काट के डालेंगे। ये देखिए अभी हमने फूल गोभी डाल दिया, उसे मिक्स कर रहे हैं। वो देखें नीचे गिर गई। मेरे हस्बैंड कह रहे थे हाथ से कर लो। ये देखिए वो मसाला रेडी था हमारा। अभी ये मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन लिया था, इसमें नमक डाल दिया था और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी। और इसमें मैं आलू डालूँगी बच्चों के लिए, इसलिए मैं ये वाला मसाला बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चे ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं, इसलिए उनका बच्चों के लिए थोड़ी सा अलग फीके से बना लूँ।
इसलिए मैं बच्चों के लिए फीके वाले बना रही थी। ये मुझसे ज़्यादा पतला हो गया है, ये देखें, मुझे लग रहा है पतला हो गया है, पतला हो गया है, हो गया, ये सही है। बस पूरा सूरा है। ये मिक्स हो रहा है, ये देखें, ये देखें, मिक्स करें 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 और मिक्स करें। ये मिक्स हो रहा है हमारा मसाला, देखें, ये देखें, और पानी चला गया इसमें अब, और इसमें मिक्स कर दें हम। इसके बाद देखिए, ये पतले पतले से मैंने आलू काटे हुए हैं, अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। और इसे मिक्स करके साइड पे रख देंगे। उसके बाद मैंने चटनी बनाई थी, उसके लिए देखिए मसाला लिया था, धनिया लिया था, एक हरी मिर्च, एक लहसुन, एक छोटी सी अदरक, ज़ीरा, काली मिर्च, ये सब मैंने ले लिया। मैंने पकौड़े तो चटनी के बगैर अच्छे लगते नहीं हैं। ये देखें, चटनी मैंने पीस ली, इसमें डाल के सारी चीज़ें पीस ली। इसमें मैंने प्याले दही की डाल दी, इसे मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, मिक्स 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 मिक्स। ये देखिए हमारी चटनी रेडी है। फ्राई पैन में मैंने तेल गरम किया, ये तेल गरम अच्छे तरीके से हो जाए तो फिर इसमें पकोड़े डालें, वरना ज़्यादा देर लगती है पकोड़े पकने में, इसलिए अच्छे तरीके से गरम होने दिया करें तेल को। जब हमारा तेल अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें पकोड़े डालेंगे। और ये देखें, मैंने इसमें फिर एक एक करके गोभी का फूल डिप करके डालना शुरू कर दिया। मुझे इसका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था गोभी के फूल का, दिल कर रहा था ऐसे ही खा लूँ उठा के।
ये देखें, हमारे पकोड़े गोभी के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, लाइट लाइट से ब्राउन हो रहे हैं। देखिए हम इसके साइड चेंज कर रहे हैं। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर दें, दूसरी तरफ ब्राउन होने के लिए रख दें। ये देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कितने मज़े के लग रहे हैं पकोड़े। दिल कर रहा है फट से उठा के खा लूँ। उम्मीद है आप सबको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप सब प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। अच्छे लग रहे होंगे आप लोगों को भी इसका चेहरा। देखिए अभी मैं इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। ये देखें, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को निकाल के दी, उन्हें भूख लग रही है, मैंने कहा आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें। ये दोबारा मैंने अलग से नहीं डाले थे, गोभी मैंने इकट्ठी करके इसी के साथ पकोड़ों की तरह डाल दी थी, सारे मसाले के साथ। मेरे हस्बैंड ने कहा अब इस तरह डाल दो, अब इस तरह के टेस्ट करते हैं कि ये कैसे पके। फिर मैंने ऐसे डाल के बनाए थे, पर मुझे वो गोभी वाला चेहरा उसका ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अलग अलग फूल ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वो। पकोड़े बनाते ये देखेंगे फ्राई हो गए हैं। एक तरफ से फ्राई हो रहे हैं, अब हम इसे दूसरी तरफ करेंगे। देखिए हमने साइड चेंज कर दिया। अब हम इसमें वो निकाल के अब हम इसमें आलू वाले डाल दिए। अब बच्चों के लिए फ्राई कर रहे थे, पहले अपने लिए फ्राई किए, अब बच्चों के लिए फ्राई हो रहे हैं। आप सबको पता है बच्चों को तो कितने पसंद होते हैं आलू, पर मेरे बच्चे बहुत मुश्किल से खाते हैं।
उनको उतना ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। ये देखें फाइनल लुक, हमारे आलू रेडी हो गए। उसके बाद ये फाइनल लुक है, ये देखें गोभी की लुक, फूल की गोभी। ये पकोड़े हैं हमारे, और ये उसके साथ हमारे आलू मज़ेदार यमी यमी। आप देख सकते हैं ये चटनी और केचप के साथ कितने मज़े के लग रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।